नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। वैसे तो थायराइड की बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन आम तौर पे जो हम लोग कॉमनली ओपीडी में देखते हैं, वो होती है हाइपोथायरॉयडिज़्म। हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी थायराइड की ग्रंथि का कम काम करना। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले के निचले हिस्से में होती है और ये एक हार्मोन बनाती है थायरॉक्सिन, जो हमारे शरीर को काम करने के लिए ताल देता है। तो जब इस हार्मोन की कमी हो जाए तो हम इस तकलीफ को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं और इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। सूखी चमड़ी, बाल का झड़ना, थकन, सुस्ती, कमजोरी, घबराहट, उदासी या डिप्रेशन, कान बंद हो जाना, कम सुनाई देना, बैलेंस खराब लगना, पीरियड्स जल्दी-जल्दी आते हैं, कई लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और कई लोगों को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। कई लोगों को हल्का-सा शरीर फूला-फूला लगता है और थोड़ा-सा वज़न बढ़ जाता है। थायराइड की तकलीफ आम तौर पे रूटीन चेकअप पे ही पता चल जाती है और लोग कहते हैं कि हमें तो कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे, लेकिन हमें डॉक्टर ने दवाई रिकमेंड करी हुई है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि थायराइड धीरे-धीरे कम काम करने लगता है, तो हम एडजस्ट करते जाते हैं और हम रेट्रोस्पेक्ट में, यानी जब हम दवाई खा के हमें जब 6 महीने हो जाते हैं और हम पीछे सोचें कि हमें पहले क्या होता था और अब कैसा लग रहा है, तो हम रेट्रोस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि हाँ, हमें थोड़े-थोड़े थायराइड के लक्षण हो रहे थे। हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी थायराइड की ग्रंथि के कम काम करने वाले मरीज़ जब ओपीडी में आते हैं, तो वो 2 बातें जानना चाहते हैं। पहली ये कि हम थायराइड के लिए क्या परहेज़ करें? और दूसरी ये कि क्या हमारी दवाई कभी कम होगी या बंद होगी? तो पहले तो हम परहेज़ के बारे में बात करते हैं। एज़ सच थायराइड की कोई ख़ास अलग से परहेज़ नहीं होती, पर लोग जानकारी लेके आते हैं कि जो ब्रासिकेसी फैमिली की सब्जियां होती है ना, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंटी थायराइड होते हैं। उनके कारण से थायराइड हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाते और हमें थायराइड की ग्रंथि कम काम करती है। तो क्या हम ये सब्जियां यानी कि पत्ता गोभी, गोभी और ब्रोकली बंद कर दें? इससे इसको बंद करने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो इन सब्जियों को बंद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो इनमें वो केमिकल होता है ना एंटी थायराइड, उसको हम आइसोसाइनेट्स बोलते हैं, ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो मौसम में जब हम इन सब्जियों को रूटीन में खाते हैं, इनसे हमारे थायराइड के काम करने में कुछ भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और इनको अगर हम बंद कर दें, तो हम एक कैल्शियम, विटामिन और फाइबर के अच्छे सोर्स को बंद कर देते हैं। तो इसीलिए अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज़्म है, तो हमें इन सब्जियों को बंद नहीं करना चाहिए। अगर हमें थायराइड है, तो हमें 2 मिनट के लिए अपने नमक के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। पहला ये कि हमें आयोडाइज़्ड नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज़्ड नमक में आयोडीन डाला हुआ होता है, जिससे कि थायराइड हार्मोन बनता है। अगर हमें आयोडीन की कमी होगी, तो फिर ये हार्मोन कम मात्रा में बनेगा और हमारी तकलीफ़ बढ़ सकती है। दूसरा ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाइपोथायरॉइड होने से हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इसीलिए हमें पूरे दिन में नमक 1 छोटे चम्मच यानी 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम ही खाना है। इससे ज़्यादा अगर हम नमक खाएँगे, तो हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है और जो हमारा फुलावट है ना, शरीर का फूलापन, वो बढ़ जाता है। तो अगर हमारे को हाइपोथायरॉइड है, जो तीसरी चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसीलिए हमें सैचुरेटेड फैट्स यानी घी, तेल, मक्खन, मलाई, मीट में पाई जाने वाली चर्बी, चिकन की चमड़ी, काजू और नारियल के तेल से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांस फैट यानी वनस्पति घी और बाज़ार से खरीदे जाने वाले चिप्स और जंक फूड और बेकरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हमें दिन में 30 ग्राम ही तेल इस्तेमाल करना चाहिए, यानी अगर हम 4 जनों का खाना बना रहे हैं, तो महीने में हमें 3.5 किलो तेल ही लगेगा।
इसके अलावा जब भी हम तड़का लगाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि तेल न जलाएं, और अगर हमने कभी तल के कुछ बना ही लिया, वैसे तो हमें तला हुआ नहीं खाना है, तो उस तेल को तलने के बाद बचाना नहीं है, इस्तेमाल में नहीं लाना है, उस तेल को हमें गिरा देना। अब आती है दूसरी बात। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी थायराइड की दवाई बंद हो सकती है या कम हो सकती है? तो मैं उनसे यही कहूँगी कि हाँ, जिन लोगों को शुरू में ही बॉर्डरलाइन थायराइड था, या प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड निकला था, या जिनको थायराइडाइटिस करके कोई तकलीफ हुई थी, उसके बाद थोड़े दिन थायराइड सुस्त हो गया है, तो हाँ जी, हो सकता है कि आपकी थायराइड की दवाई बंद हो जाए, लेकिन बाकी लोगों की ज़्यादातर दवाई उनको खानी पड़ती है और समय के साथ दवाई बढ़ती भी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड के लिए जो हम दवाई देते हैं ना, वो थायराइड को ठीक करने की दवाई नहीं होती। जी हाँ, वो थायराइड को ठीक करने की दवाई नहीं होती, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट माने जो हार्मोन हमारा शरीर खुद से कम बना रहा है, वो हम बाहर से डालते हैं। तो इसीलिए थायराइड की दवाई खाते वक़्त 2 खुशी की बातें हैं। एक तो जो चीज़ हम खा रहे हैं वो दवाई नहीं है, वो सेम टू सेम वही चीज़ है जो हमारा शरीर खुद बनाता है, लेकिन किसी वजह से कम बना रहा है या नहीं बना रहा। तो ये रिप्लेसमेंट है, दवाई नहीं। दूसरी बात ये कि इस हार्मोन रिप्लेसमेंट को हम गोली खा के ही कर सकते हैं, यानी कि हमें थायराइड हार्मोन के टीके नहीं लगाने पड़ते, जैसे इंसुलिन के लगाने पड़ते हैं। तो हम, और एक और खुशी की बात ये है कि ये दवाई सस्ती होती है, हर जगह ओवर द काउंटर मिलती है, हमें दिन में एक ही बार खानी होती है, सुबह खाली पेट। और अगर हम बाई चांस ये दवाई खाना आज भूल जाएं, तो अगले दिन हम डबल खा सकते हैं, क्योंकि इस हार्मोन की लंबी हाफ लाइफ होती है। एक टैबलेट का असर 7 दिन रहता है, तो ब्लड के लेवल्स इतने जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। तो अगर हम कभी हार्मोन खाने में भूल जाएं, गलती कर भी दें, तो हम अगले दिन कवर अप कर सकते हैं। तो कई लोगों की टाइम के साथ दवाई बढ़ती है, वो इसलिए क्योंकि किसी कारणवश थायराइड अपना काम करना टाइम के साथ धीरे-धीरे कम कर देता है, हार्मोन बनाना कम कर देता है, इसीलिए हमें बाहर से थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, यानी कि दवाई की डोज़ बढ़ जाती है। तो मान लो एक 50 किलो का आदमी है, उसको 100 माइक्रोग्राम्स के करीब हार्मोन लगता है। अगर उसकी थायराइड की ग्रंथि खुद से 75 माइक्रोग्राम्स हार्मोन बना रही है, तो बाहर से उसको सिर्फ 25 की गोली खानी पड़ेगी। पर समय के साथ थायराइड ग्रंथि अपना काम करना कम कर रही है, 50 के करीब हार्मोन बना रही है, तो उसको बाहर से 50 पावर की गोली खानी पड़ेगी। अगर हार्मोन बनाना शरीर ने और कम कर दिया, मान लो वो 25 बना रही है, तो बाहर से उसका हार्मोन की डोज़ बढ़ जाएगी, उसको 75 की गोली खानी पड़ेगी। और अगर समय के साथ हार्मोन बनना शरीर में बिल्कुल बंद हो गया, तो फिर उस आदमी को 100 या उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में गोली खानी पड़ सकती है। लेकिन इसका हमें दुःख नहीं बनाना। थायराइड की गोली बहुत छोटी होती है, खाने में आसान होती है, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट होती है, दवाई नहीं होती। तो हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना कि हमारी डोज़ कितनी है, हमको हमारी दवाई छूटेगी कि नहीं। अगर हमारे शरीर को ज़रूरत है, और अगर हमें अपने शरीर की ताल सही रखनी है, और हमें अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि अभी आपको दवाई खाने की ज़रूरत है, तो फिर हमें बिना दुःख मनाए इस गोली को खुशी-खुशी खा लेना चाहिए। उम्मीद है ये सारी बातें आपकी मदद करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।